अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सीएसएस के नोट्स के बारे में। मेरे पास जितने भी नोट्स पड़े हुए थे या जो मैंने खुद बनाए हुए थे वो सारे मैंने कंबाइन करके जो है एक फ़ोल्डर में रख दिए और वो फ़ोल्डर जो है ये मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दिया। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको ओपन करें और पूरे का पूरा फ़ोल्डर जो है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ऑल कर लें या ज़िप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा पूरे का पूरा, ठीक है। तो इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू देता हूँ, आपने नहीं ओवरव्यू देखना तो आप जाके उसको ओपन कर लें, ठीक है, डाउनलोड कर लें। सबसे पहले ये नीचे आपको ओपन में बाहर ही नज़र आ रही हो 220 2020 के टॉपर्स की डीएमसी। इसको ओपन करेंगे तो आपको जो है टॉपर्स की डीएमसी जो है आपने जब सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी हो तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो आप वो देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट उन्होंने रखे हुए थे, जो टॉपर थे उन्होंने कौन कौन से रखे हुए थे। इसने इंटरनेशनल रिलेशन रखा हुआ था, यूएस हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज, इंटरनेशनल लॉ, सोशियोलॉजी। अगर किसी ने रखा भी था तो फिर उसके नंबर क्यों आए हैं उसके अंदर, ठीक है। अकाउंटिंग है तो उसने अपना सब्जेक्ट रखा हुआ था तो उसके इसलिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसका अपना सब्जेक्ट होगा, उससे रेलिवेंट होगा। अगर किसी और का देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन रखा हुआ है इसने तो 135 नंबर आए, यूएस हिस्ट्री है उसमें अच्छे नंबर हैं, जेंडर स्टडीज में अच्छे नंबर हैं, इंटरनेशनल लॉ में 54 है, एंथ्रोपोलॉजी में अच्छे नंबर है, ठीक है। इस तरह आप यहाँ से आइडिया लेके तो अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस है, 128 नंबर है, तो ये इस तरह करके, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो है हम आगे आ जाते हैं जी, सी एस सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। वैसे भी मैंने सिलेबस रखा हुआ है और बाकी जो है सभी सब्जेक्ट्स का जो है वो सिलेबस यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी जितने भी पेपर है सभी का ये सिलेबस इन्होंने इधर दिया है। उनके साथ रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, एग्जामिनर रिपोर्ट्स जो हैं सभी सब्जेक्ट्स की जो है 2018 की हैं, कि ऐसे के अंदर जो एग्जामिनर ने क्या क्या क्यों बच्चे फेल होते हैं, क्या उनको करनी चाहिए, किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस जिसकी वजह से वो फेल हुए हैं, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इस्लामियात। इस्लामियात के अंदर देख लेते हैं, इधर नीचे इस्लामियात ऊपर चली गई होगी मेरा ख्याल। नीचे हो गई, अच्छा ही यूएस हिस्ट्री देख लेते हैं। रीडिंग हैबिट, हार्ड वर्क एंड राइटिंग प्रेसिड वाज वाइडली मिसिंग इन द आंसर शीट, द ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ द कैंडिडेट शोड वेरी लो स्टैंडर्ड। ग्लोबल इम्पैक्ट को एनालाइज करने में हिस्ट्री, क्रिटिकल एनालिसिस, कम्युनिकेशन, रेपिटेशन ऑफ आइडियाज वर द प्रॉब्लम, द मेजॉरिटी कैंडिडेट्स प्रैक्टिंग। क्योंकि यूएस हिस्ट्री में प्रॉब्लम ये होती है कि टॉपिक छोटा होता है और उसके अंदर जो है ना, यानी वो एक छोटे से पॉइंट को भी उठा के तो उसको टॉपिक बना क्वेश्चन बना देते हैं कई दफ़ा। तो फिर उसके ऊपर लिखने के लिए मवाद ज़्यादा नहीं होता तो वो उसी को रिपीट करते रहते हैं। तो उसकी भी ट्रिक होती है, वो मैंने जिस तरह बनाए हुए हैं उसके आप बैकग्राउंड लिख लें, फिर आगे उसके इम्पैक्ट लिख लें, इस तरह दो तीन चीज़ें ऐड करके तो आप उसको लंबा कर सकते हैं टॉपिक। फिर आगे हम आगे इंग्लिश ऐसे के अंदर, इंग्लिश ऐसे के अंदर आके ऐसे आउटलाइन आ गई 10, अगर आपने आइडिया लेना हो। ये 90 वर्ड्स हैं ऐसे के, अगर आपने यानी थोड़े से याद करना है इनको ऐसे के अंदर यूज़ करें, थोड़ी सी वोकैब। वैसे तो सिंपल राइटिंग में ऐसे लिखना सही है, लेकिन ये भी सिंपल वर्ड्स ही हैं, थोड़े से जो है अक्सर आपके यूज़ होते हैं। तो ये बाबर अली जो है, ये सी एस एस की पोजीशन आई थी इसकी, तो इसका ये ऐसे है, इसकी राइटिंग तो कोई इतनी समझ नहीं आ रही, लेकिन आप आइडिया ले सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। फिर आगे आगे ऐसे पास पेपर जो हैं, तो ये ऐसे पास्ट पेपर्स आगे सारे 2021 तक, 2022 भी मैंने शायद ऐड कर दिए, 2022 तक के, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ऐसे डायमेंशन है, डायमेंशन आपने देखनी है कि कौन कौन सी डायमेंशन में किस किस तरह के ऐसे आते हैं। मतलब डायमेंशन कितनी होती हैं ऐसे कि आपने वो डायमेंशन प्रिपेयर करनी है, कि वो डायमेंशन प्रिपेयर कर लें तो आपका कन्फर्म है कि आप ना 3-4 ऐसे आपको आते ही होंगे हर दफ़ा। मसलन गवर्नेंस है, इकॉनमी है, फिर आगे आ गया हमारे पास एजुकेशन है, वाटर है, पॉवर्टी, पॉलिटिक्स, जस्टिस, डेमोक्रेसी। फिर उस डेमो उसके अंदर आइडिया लेने के लिए कि किस तरह प्रिपरेशन करनी है, मैंने सारे उससे रेलिवेंट ऐसे भी ऐड कर दिए हैं कि अगर आपने उससे मसलन जेंडर के ऊपर इस तरह ये वाले ऐसे आए हुए हैं, तो फिर आपने जब प्रिपरेशन करनी है आपने ये सारी डायमेंशन एक दफ़ा प्रिपेयर कर लें, तो उससे अलग भी डायमेंशन आ जाए तो आपके पास कम से कम इतना डाटा होगा कि आप वो डायमेंशन को अपने तौर पर जो है वो लिख सकेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सारा टेररिज्म और ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। टेररिज्म का भी दोबारा सर उठा रही है तो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। नेशनलिज्म जो है, ये टेक एंड साइंस, वार, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास ये वाले हमारे पास हो गए हैं कंप्लीट। हम आ जाते हैं आगे इंग्लिश ऐसे, प्रेसिडेंट कंपोजिशन, एक्टिवाइज पैसिव कंप्रीहेंशन कंजक्शन, जो मैंने प्रेसिडेंट कंपोजिशन वाली वीडियो में दिखाए थे वो सारे हैं। जीआरई 3500 वर्ड लिस्ट है ये, इसको निमोनिक्स के साथ प्रिपेयर कैसे करना है वो भी मैंने वीडियो बनाई है। हाई प्रायोरिटी वर्ड लिस्ट है कि जो है हाई प्रायोरिटी है, कि जो ज़्यादा रिपीट होते हैं, ज़्यादा यूज होते हैं, आप वो कर लें। अगर आपने 3500 नहीं करने, ये 1000 कर लें। तो इनके पूरी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने इसके अंदर, कि मीनिंग क्या है, वर्ड फॉर्म क्या है, वर्ड क्या, सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, यूजेज कहाँ पे है, ये सारा इस तरह इन्होंने करके बनाया हुआ है। लिंकिंग वर्ड्स आ गए हमारे पास कि किस तरह लिंक करना है प्रेसी के अंदर, या वैसे अगर आपने एक पैराग्राफ को दूसरे के साथ लिंक करना है तो किस तरह करना है। फिर हमारे पास आगे पेपर, पास पेपर 1971 से 2014 तक, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने प्रेसिंग करनी है ना पुराने पेपर्स की प्रैक्टिस करने के लिए, या वो सारी, तो वो सारी ये सारी दी हुई है, यहाँ से आप प्रेसी और बाकी चीज़ें कर सकते हैं। फिर मैंने खुद जो है पास पेपर बनाए हुए थे ये वाले, ये हमारे हैं जी 2000 से लेके तो इधर तक। तो ये
थोड़े मैंने दूसरे तरीके से बनाए थे, मैं जो नेसेसरी चीज़ें थी मैंने बस वही लिखी हुई थी। प्रेसी राइटिंग रूल लिखे हैं, पंक्चुएशन, सेंटेंस करेक्शन रूल्स हैं, फिर सेंटेंस करेक्शन सॉल्व जो है ये सीएसएस पॉइंट वालों ने ऐड किया है। तो आप आइडिया लेने के लिए कि इसको यहीं से आप एक दफ़ा रूल्स वगैरह पढ़ लें, फिर इसको पूरी को एक दफ़ा रिवाइज कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के आ रहे हैं मेजर मेजर। सिलेबस आ गया प्रेसी राइटिंग का, ये मैंने सिलेबस ऐड कर दिया। टेंस किस तरह करने हैं, कैब पैटर्न जो है जी, कि ये वाला कैब का जो पैटर्न जो है ये इस तरह अगर करनी हो, ये पता नहीं एक चैनल था वहाँ से मैंने देखा था, तो ये मुझे भी याद नहीं चैनल था। करंट अफेयर्स आ गया, करंट अफेयर्स के मैंने नहीं ऐड किए यहाँ कुछ भी। पाकिस्तान अफेयर्स है, पोस्ट पार्टीशन के अंदर जो है ये वाले टॉपिक्स जो है, इम्पैक्ट्स ऑफ आटा मर्जर लैंड मतलब पाकिस्तान रिसोर्स एंड इकॉनमी, हाइड्रो पॉलिटिक्स, तो ये बाकी चीज़ें। और इस तरह हमारे पास रिफॉर्मर्स आ गए, देवबंद, शाह वलीउल्लाह, सर सैयद, सर हिंदी, सैयद अहमद शहीद, और ये वाले। फिर कंपैरिजन ऑफ 19, ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो मैंने कहा था मैं सर ने बनाया हुआ है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कंपैरिजन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का सभी। फिर हमारे पास आ गया जी पास्ट पेपर्स आ गए, पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस आ गया, पास्ट पेपर जीएसए साइंस पोर्शन। अच्छा ये दूसरे के अंदर जाना, ठीक है, इसको उधर कर लेंगे। अच्छा प्री पार्टीशन माइंड मैप आ गया, तो ये माइंड मैप आ गया इधर, ये पूरा माइंड मैप मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। कोटेशन जो है थोड़ी बहुत जो है मेरे पास पड़ी हुई थी, जो मैंने ऑनलाइन की हुई थी वैसे मेरे रजिस्टर में लिखी हुई थी, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन जो है ये मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे, कि प्रिपरेशन सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इनके अंदर बहुत डेप्थ में जाना, यानी अगर आपकी सेकंड या अटैम्प्ट है तो फिर आपने यानी एक दफ़ा ओवरव्यू ले लिया आपने सिंपल बुक से, जैसे इकराम रब्बानी की है दूसरी, फिर आप जाएँ इतनी गवर्निंग एंड गवर्नेबल से वो वाला रेलिवेंट चैप्टर्स करें, उससे रेलिवेंट। बाकी जो है ये थोड़े बहुत अगर आपने जो है आपके पास फैक्ट्स हैं उनको आपने चेक करने के लिए कि मैंने सही लिखे हुए हैं, तो वो ये नीचे वेबसाइट्स दी हुई हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी पाकिस्तान अफेयर्स के आगे जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इसके अंदर डायग्राम्स जो हैं वो भी मैंने सारी ये एक इसके अंदर ऐड कर दी हैं, बाकी जो थोड़ी बहुत होंगी वो आप खुद बना लेना। तो ये इसके अंदर एक एक्सपोनेंट के रूल्स जो हैं वो ये एक मेरे पास फाइल थी वो मैंने शेयर कर दी है, इसका सिलेबस जो है वो मैंने ये शेयर कर दिया इस तरह बना कर मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी इस्लामियात। इस्लामियात के अंदर पास पेपर ये शेयर किए हुए हैं। उसके बाद करेक्टरिस्टिक, ये मेरे पास जितने पड़े हुए थे ना चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक जो नोट्स थे मेरे अपने, वो मैंने सारे जो हैं ये शेयर कर दिए हैं। इस्लामिक सिविलाइजेशन और ये जिस तरह जो मैंने बनाया हुआ था, तो चैप्टर 1 नोट्स, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो है सभी के जो है मैंने जो जिस तरह आयतें लिखी हुई हैं वो सारी आयत के साथ वो भी लिखा हुआ है। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मैंने प्रिपरेशन की थी। फिर इसको सिंपलर फॉर्म में देखना हो तो आप जो है यहाँ से जाएँ, और जो है ये माइंड मैप का मैंने ये दूसरी फॉर्म भी शेयर कर दी है, तो इस्लामियात माइंड मैप ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको जो है आप इधर से देखें तो ये माइंड मैप आप देख सकते हैं, ठीक, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। अच्छा हाफिज करीमदाद चुगताई की बुक आ गई, नोट्स आ गए शानदार फाइव की, ये वैसे मेरे पास पड़े हुए थे, आपने देखने हो तो देख लेना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, सीर ऑफ प्रॉफिट और इस्लामियत का सिलेबस आ गया। पॉलिटिकल साइंस आ गया, इसके अंदर बस सिलेबस ही ऐड किया है, ये मैंने दूसरे तरीके से जरा एक के अंदर ही दोनों सिलेबस ऐड कर दिए थे तो जरा सिंपल हो गया था काम। और फिर हमारे पास आ गया जनाब जेंडर स्टडीज़। अच्छा जेंडर स्टडीज़ का माइंड मैप जो है ये मेरा सिर्फ सिलेबस ही इसके अंदर कवर किया हुआ था कि मुझे सिलेबस का आइडिया हो जाए कौन से चैप्टर में कौन कौन सा है, तो ये आप इस तरह इतना ही देख सकते हैं इसके अंदर। फिर हमारे पास आ गया केस स्टडीज़, मुख्तारा माई, जेंडर स्टडीज़, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर जेंडर एंड डेवलपमेंट, जेंडर गवर्नेंस, फेमिनिस्ट थ्योरीज, स्टेटस ऑफ वुमेन, जेंडर स्टडीज सिलेबस, और जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है। ये छोटे छोटे से हैं, आप इसको पढ़ के तो प्रिपेयर कर लें। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया जनाब यूएस हिस्ट्री। यूएस हिस्ट्री के अंदर आ गया जी 13 स्टेट्स का जो है मैप वो है इधर। यूएस हिस्ट्री सिलेबस है, नोवा के यूएस हिस्ट्री के नोट्स हैं, मैंने इनके अंदर से बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इनके अंदर से ना टॉपिक वाइज मैंने प्रिपरेशन की थी, तो आप इनके अंदर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे नोट्स हैं, इसके अंदर से आप देखें। उसके बाद वही करें जो आपको सिलेबस में नज़र आ रहा है, जो पूरी आपकी हरारती आ रही है ना हिस्ट्री की, वही वाली करें, जो उससे रेलिवेंट नहीं है उनको छोड़ते जाएं, ठीक है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स कौन कौन से, या इसके अंदर ये मैंने इमेज शेयर कर दिया, इसके अंदर सारी दी हुई है। फिर यूएस इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ये है क्या है, तो ये इधर इमेज शेयर की हुई है। यूएस हिस्ट्री इन ब्रीफ, ये बुक है, अगर आपने यूएस हिस्ट्री शेयर करनी है, छोटी सी बुक है, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें आपको पूरी हिस्ट्री का आइडिया हो जाता है, फिर आप दोबारा जो है अपना बाकी पढ़ लें। यूएस हिस्ट्री सर ज़ैर लेक्चर के नोट्स जो हैं वो एक लड़के ने मुझे दिए थे, तो वो मेरे पास पड़े हुए हैं। ये तो अगर आपको समझ आती हो तो आप समझ लें। बाकी ये जो मैंने बनाए हुए नोट्स उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं,
जो माइंड मैप मैंने बनाया है ना यूएस हिस्ट्री का माइंड मैप, ये पढ़ा हुआ है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, जितनी भी आप पढ़ेंगे ना ये सारे मैंने पढ़ पढ़ के क्रक्स निकाल के, तो फिर जो है मैंने अपने रजिस्टर पे नोट बनाए, फिर उनको कन्वर्ट किया था और शॉर्ट करके इसके अंदर। तो ये सारा मैंने इस तरह करके जो है इसको सॉल्व किया हुआ है। अगर नहीं है तो फिर भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ प्ले लिस्ट में जाएंगे, यूएस हिस्ट्री ओपन करेंगे तो आपको ये पूरी जो है इसको एक्सप्लेन जो मैंने किस तरह किया हुआ है वो आपको नजर आएंगे। इसके पास पेपर्स आगे यूएस हिस्ट्री के और विल्सन के 14 पॉइंट्स का जो है वो पंजाबी के अंदर आ जाते हैं। पंजाबी के पास पेपर इधर दिए हुए हैं, फिर लोकगीत, ये पीडीएफ वाला ये अलग पेपर था, ये ताकि जो बुक है ना इसके अंदर नहीं है, ये फिर मैंने अलग जो है पंजाबी वॉइस आगे निमोनिक्स के साथ इसको यूज़ करना किस तरह, वो पंजाबी वाले में आप देख लें। तुम दाग कंजर रोटी सोकड़, ये पूरा जो है ये हेडिंग्स के निमोनिक से, ये ऊपर जो है तुम दाग कंजर रोटी सो कट्ठे मंडप चार गुआइयां और फरीदा रुकी सुखी खा तेरे डाडे नाल प्रीत, ये जितने भी 8-9 शेर हैं ये उनका है। तो इस तरह आपने टोटल जो है जितने शायर हैं उतने ये एक एक शेर याद करना है और एक एक ये वाली हेडिंग याद करनी है। आप कितने महीने होते हैं, 6-7-8 महीने होते हैं, आपको अगर ये शुरू में मिल गया, अभी भी सितंबर, अभी अगस्त है, तो अभी भी से आप हफ्ते बाद एक एक दफ़ा इसको देखते रहेंगे तो आपके ज़हन में पक्का आ जाना। ये शेर तो पहले आपको याद करने पड़ेंगे, फिर ही आपको ये याद होगा, ठीक है। फिर जी ये सिलेबस है पंजाबी का, इसके अंदर जो मैंने जिस तरह के ऐड किया हुआ है कि बाबा फरीद है तो उसके उसके ऊपर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो वाले हैं, फिर उसके नीचे जाके उसके ऊपर जो वीडियो है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उसकी वीडियो पे चले जाएंगे, जो है ना सर की वीडियो, जो लेक्चर की वीडियो है ना सर वासफ लतीफ़ की, उस वीडियो पे आप चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है मैंने उनको लेक्चर्स को शेयर किया। अगवाई जो है बुक वो भी मैंने शेयर कर दिया, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम टॉपर्स डीएमसी और बाकी चीज़ें हमारी सारी कवर होगी, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ये पड़ा हुआ है आपके पास, ये वाला, इसको डाउनलोड ऑल करेंगे, एक जिप फोल्डर में आ जाएगा, आप उसको एक्सट्रैक्ट करें तो ये सारे का सारा आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।